थैंक यू वेरी मच। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि मैं इस वक्त आप सबके साथ यहाँ पर मौजूद हूँ। पादरी साहब ने बात की आज भी और कि जी आप किसी न किसी मोड़ पर खिदमत में ज़रूर आएंगे। तो मैं इस बात को सुनकर बहुत पीछे चला गया। बहुत से नौजवानों की तरह मेरी ग्रूमिंग भी उसी दौर में शुरू हुई जब मैं स्टूडेंट था। आहिस्ता आहिस्ता अफिलिएशन रुझान बढ़ता गया, साथ साथ अपनी तालीम मुकम्मल की। मेरे पादरी साहब ने साथ साथ तालीम मुकम्मल की और टीचिंग करने लग गया। चर्च के साथ अफिलिएशन थी तो चर्च के मामलात में नौजवानों की तरह पेश रहना, आगे बढ़ना। और अगर आप आज से कोई 20 साल पीछे चले जाएं तो आपको पता है कि हमारी कम्युनिटी में पढ़े लिखे लोगों की तादाद कम होती थी। टोबा जैसे शहर में, उकाड़ा जैसे शहर में आज से 20 साल पहले कॉलेज जाने वाले लड़के जो हैं वो शायद खाल खाल ही होते थे। मैं टीचिंग करने लग गया तो मेरे पादरी साहब ने मुझे कहा कि यार तू छड़ नौकरी नू, पाकिस्तान की जिस सेमिनरी में कहोगे मैं तुम्हें भेज देता हूँ। आप गुजरांवाला जाना चाहो तो गुजरांवाला चले जाए, तो कराची जाना चाहे सेंट थॉमस सेमिनरी जाना तो उत्थे चले जाए, तो तू छड़ मेरे ना खिदमत कर। मुखसरन है कि मेरी वालदा नहीं मने, उन्हें कहा पुत्र पादरियां ना रह के काम नहीं करना, पादरियां नाल रल के काम नहीं करना, मिशना दे नाल काम नहीं करना। और मैं जो है वो इस फील्ड में आ गया। खुदा की ये मर्जी थी, मैं समझता हूँ ये भी मेरे लिए एक बड़ा जो है वो मौजज़ा था कि खुदा मुझे यहाँ पर लेकर आया। लेकिन इसके साथ साथ खुदा के कलाम के साथ मेरी रग़बत, मेरी एफिलिएशन कहीं भी ख़त्म नहीं हुई। मैं रेगुलर शायद दुआ भी नहीं करता, लेकिन पढ़ना, कलाम में से पढ़ना, कलाम के बारे में सुनना, सीखना पहले दिन से ही मुझे अट्रैक्ट करता रहा है। फिर उसके साथ साथ जब आप मसीही हैं, मिनॉरिटी हैं और मेजॉरिटी में रहते हैं हर तौर पर, तो एट दैट टाइम आपको जो है वो इस बात को बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने ईमान, मैं मज़हब नहीं कहूँगा, आपको अपने ईमान की बुनियादें और आपको अपने ईमान के बारे में इल्म हो। फिर एक ट्विस्ट आया और कई साल तक, 2-3-4 साल तक शायद मैं बहुत ज़्यादा, अगर आप ये कहें कि मैं बैकस्लाइड कर गया तो गलत नहीं होगा, लेकिन अगर मैं पिछले दिनों में एक बहुत बड़ा वाक़या मेरी ज़िंदगी में हुआ जिसने मुझे दोबारा इस बात की तरफ माइल किया। मुझे नहीं पता ये चीज़ें जो हैं, मैं समझता हूँ कि जब आप खुदा के साथ लिंक्ड होते हैं, जब आप पाकरू के साथ लिंक्ड होते हैं तो चीज़ें खुद ब खुद आपके सामने आती जाती हैं। खैर ये स्टोरीज़ हैं, चलती रहेंगी। पादरी साहब के साथ मेरा इंटरेक्शन कोई 1 साल से है। मैंने सुना है कि बहुत सारे लोग ने उस्ताद कहते हैं, खूबसूरत बात है। बहुत सारे पादरी साहबान जो हैं वो कहते हैं जी पादरी शहबाज साढ़े उस्ताद ने। मेरे लिए ये एजाज़ की बात है कि खुदा के खादम जो है मेरा उनके साथ इंटरेक्शन है। बातचीत जब भी होती है चलती रहती है। मैं ज़रा खुल के बात करने का आदी हूँ पादरियों के हवाले से, और आजकल के मौजूदा हालात के हवाले से बहुत से लोग नापसंद करते हैं। बहुत से लोग ये समझते हैं कि आप अफसर हैं, आप कर सकते हैं, आप कह सकते हैं, लेकिन बातें होती 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 जो है वो यहाँ तक आ पहुँची कि इन्होंने मुझे कहा जी कि हम एक लीडरशिप कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो आप जो है वो हमारे पास एज ए स्पीकर आएँ। मेरा ये हमेशा से मसला रहा है और मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं चूँकि पादरी नहीं हूँ, हमें मैनू पढ़न की लोड़ पैंदी, मैनू तैयारी करने की लोड़ पैंदी तो मैनू दस देना की कहना। कहते जी हमारा टॉपिक जो है वो लीडरशिप है और सारे के सारे लीडर्स हैं
सारे के सारे पादरी हैं या सारे के सारे वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं खिदमत का काम सरंजाम दे रहे हैं। यार कोई नौजवान थोड़ा सा ये इसको मुझे पीछे कर दे, इसकी जो नीचे टेबल है ना ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, ऐसे ऐसे पाँव के ऊपर ला के, स्टेबल नहीं है। इसको थोड़ा सा आगे कर दें ताकि मैं थोड़ा सा पीछे हो जाऊं, बस, थैंक यू। अच्छा, लीडरशिप इटसेल्फ एक बहुत बड़ा मजमून है। आप सब लोग तजुर्बेकार हैं, लीडर्स हैं, पढ़े लिखे हैं, और अगर आप इसके ऊपर स्टडी करना शुरू करें, अगर आप इसके ऊपर पढ़ना शुरू करें तो बहुत सी चीज़ें और इतनी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने आती हैं कि हमें जो है वो बाज़ दफ़ा ये बात बड़ी देर से समझ आती है कि हु इज़ द लीडर। वैसे तो साड़ी कलीसिया च हर चौथा बंदा, अगर मैं चौथा नहीं कहना तो हर दूजा बंदा ही लीडर है, ठीक है जी। जेड़ा कोई मेरे वर्गा बहुता पढ़िया लिखा है वो भी लीडर है, ठीक है जी। जिन्हों अज तो 10 साल पहले कोई साइकिल मंगया नहीं सी दिंदा, वो अमेरिका चला गया है, ठीक है जी। उन्हें बहुत सारी प्रॉपर्टी बना ली, वो भी लीडर है, ठीक है जी। जेड़ा साढ़े MLA दे नाल उठदा बैठदा है वो भी साढ़े महल्ले च लीडर है। जेड़ा कोई थाने लग्या होया या जेड़ा कोई DC ऑफिस च लग्या होया वो भी लीडर है। हमारे यहाँ वैसे बहुत सारे लीडर्स हैं और आपको ये बात जो है वो मानने की ज़रूरत है कि जिन्हें साढ़े मसीह लीडर ने उन्हें और किते भी लीडर नहीं, साढ़े लो हर बंदा ही लीडर है। लेकिन चूँकि हम पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ी लिखी बात करेंगे, पढ़े लिखे तरीके से हम इन चीज़ों को समझेंगे। बेसिकली लीडरशिप है क्या? कोई आप में से बता सकता है, मेरी मदद करें, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, एक दूसरे से सीखने सिखाने में मदद करेंगे। लीडरशिप को हम कैसे डिफाइन करेंगे? लीडरशिप, उस्ताद ही खड़े हो जान फिर जी पादरी साहब जरा मेरी मदद कीजिएगा। The person who guides, leadership is to guide, is to lead and to influence. इन्फ्लुएंस से मुझे याद आया, आजकल साढ़े इन्फ्लुएंसर भी बड़े फिरदे पे ने, बट दीज इन्फ्लुएंसर्स आर नॉट द लीडर्स। हम आगे जाके जो है वो इस बात को देखेंगे। लीडर जो है वो लोगों को गाइड करता है, दूसरों को गाइड करता है, वो लीड करता है। क्या लीड करता है, क्या किस बारे में लीड करता है, इसके बारे में हम थोड़ी देर में देखते हैं। और इन्फ्लुएंस करता है, लोगों पे असरअंदाज होता है, उसकी बातचीत, उसका उठना बैठना, उसका बोलना, उसका करना, उसका हर एक चीज जो है उसका एक इफेक्ट होता है। ए लीडर इज ए कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी। अगर मैं कहूँ एक लीडर जो है वो बाकी लोगों से मुनफरिद होता है। लीडरशिप जो है दूसरे लफ्ज़ों में कह लें मुनफरद होने का नाम है। लीडरशिप जो है वो दूसरे लोगों से अलहदा होने का नाम है। सो अगर आपको कोई कहता है कि तू सारे तो वखरा ही सोचता है, तो यकीन करें कि आप मुनफरद हैं, और अगर आप मुनफरद हैं तो आपके अंदर लीडर होने की क्वालिटीज़ जो हैं वो मौजूद हैं। मैं घर में कोई बात कर रहा था इसी बात को लेके, चर्च के मामलात को लेके, तो मेरी वाइफ मुझे कहती तुसी की हर पासे तुहाड़ी अपनी वक्री लॉजिक है, तुहाड़ी हर गल च। मैंने कहा जी मेरी वक्री लॉजिक है इसलिए तो मैं यहाँ पे हूँ। अगर आप डिफरेंट हैं तो इसका मतलब ये भी है कि आप सब जैसे नहीं हैं। एंड दिस इज व्हाट विच मेक्स यू प्रोमिनेंट। ये वो पहलू है जो आपको जो है वो प्रोमिनेंट बनाता है। सो जब हम लीडरशिप की बात करते हैं, दिस इज एन एबिलिटी जो कि गाइड करने का, लीड करने का और इन्फ्लुएंस करने का नाम है। लीडरशिप बेसिकली अगर मुझे आप सादा लफ्ज़ों में डिफाइन करें तो लीडरशिप एक्चुअली स्टेटस को ब्रेक करने का नाम है। स्टेटस को से क्या मुराद है? हम जब ऑफिस में आते हैं ना, नया ऑफिस संभालते हैं, तो हमारा क्लर्क जो है वो एक फाइल ले आंदा, सर एक साइन कर दो। यार ये काम क्या, इसका क्या तरीक़ेकार है? कहता सर तरीक़ेकार दा पता नहीं, एनजी होंदा है, एनजी चल रहा है। मुरवजा जो तरीक़ेकार है वो ये है, असूलो कानून का तो मुझे पता नहीं, लेकिन रवायात यही चल रही हैं। एंड जब आप उन मुरवजा
तरीकों को चैलेंज करते हैं तो आप एक स्टेटस को ब्रेक कर देते हैं। अगर नहीं नहीं यार इंज नहीं करना, आइंदा तो इंज करना है। अगर तुसी क्लर्क के पिछे लग के उत्ते ही साइन कर देते, then there is a question mark on your leadership। तुसी की कीता है? तुहानू तो क्लर्क सिखा रहे हैं। आप अपनी क्रिश्चियन हिस्ट्री में देख लें, आप मूसा को देख लें, पता नहीं कदों दे बनी इसराइल गुलाम से। वो एक अलहदा स्टोरी है कि खुदा ने उसको कैसे बचाया। हम उसको कभी भी जो है वो निगेट नहीं करते, उसको कभी भी पीछे नहीं चलते। बट ही वॉज द ओनली वन जो कि इतने सारे लोगों में से इकलौता स्टैंड अप पे था, जो इकलौता खड़ा था। उसने कहा कि ये सारा कुछ हो सकता है। शायद बहुत सारे लोग जो हैं वो उससे जोरावर होंगे, बहुत सारे जो हैं वो बनी इसराइली उससे ताकतवर होंगे, लेकिन शायद किसी के पास ऊपर जाने की हिम्मत नहीं थी। उसने मुरव्वजा असूलों को तोड़ा। उसने कहा जी, यसु मसीह ने कहा जी, वो तो सारे फकीर फरीसी इंज कर दे, तो तू इंज क्यों करन दिया? वो इंज इसलिए करन दिया सी क्योंकि वो स्टेटस को तोड़ना चाहता था। जो मुरव्वजा चीज़ें थी, जो पुरानी चीज़ें थी, जो कवानीन जो हैं वो लोगों को ख़राब कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, उनको तोड़ना जो है वो लीडरशिप है। हमारे जो इब्तदाई चर्चेज हैं, कभी आप इस बात को सोचिएगा, मुझे इन्नी हिस्ट्री मैनू नहीं आती, गोल गोल ही गल कर जाऊंगा, आप समझ जाएंगे, मैं उस्ताद नहीं हूं। मार्टिन लूथर को क्यों जरूरत पड़ी एक बुनियादी चर्च को जो है वो उससे बगावत करने की? मार्टिन लूथर वाज ए लीडर। मुरव्वजा कवानीन जिनसे किसी को कोई सहूलत नहीं थी, जिन्हां दा वक्त दे नाल नाल लोगों को नुकसान ही सी, उनको ब्रेक करना जो है वो लीडरशिप है। उनको जो है वो तोड़ना जो है वो लीडरशिप है। और एक बात याद रखिएगा कि जब आप अगेंस्ट दी वाटर चलते हैं, जब आप पानी के खिलाफ चलते हैं, तो आपको रिस्क लेना पड़ता है। लीडरशिप इज अबाउट टेकिंग रिस्क, फेसिंग चैलेंजेस। फिर अद्धे लोग तुहाडे कोल होणगे ते बहुते लोग तुहाडे खिलाफ होणगे। बट एट दैट वेरी टाइम जो चीज़ आपको इस मुखालफ हवाओं के अगेंस्ट जो है वो चलाए रखती है, वो आपकी इंटरनल कन्विक्शन है, वो आपका अपना जो है वो अपना सॉफ्टवेयर है जिहड़ा सारियां तो मुख्तलिफ है, वो तुहानू चलाई रखता है। वो बेशक जो है वो सारे लोग कहें कि दानियल जो है वो सुबह उठ के दुआ करता है, बाकी लोग क्यों नहीं करते? ये उसकी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन थी कि मैंने इन जैसा नहीं होना। ये जो है वो मूसा की स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन थी कि जो भी हो जाए मैंने जो है वो करके जाना है। ये साउल की, ये दाऊद की जो है वो स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन थी। सो एक लीडर जो है वो उसके पास हालात से जो है वो मुखालिफ जाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन होती है, एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन होनी चाहिए। एक लीडर को जो है वो बोल्ड फैसले लेने चाहिए। आप अगेंस्ट द वाटर उसी वक्त चल सकते हैं जब आप बोल्ड डिसीजन लेते हैं। यसु मसीह अगर चाहते तो सबत के अलावा भी शिफा हो सकती थी। यू आर गोइंग अगेंस्ट मुरव्वजा कवानीन। आप मुरव्वजा कवानीन के और फिर आप उसके ऊपर स्टैंड कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग करते हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी हैं कि आप कॉन्फिडेंस से जो है वो बात कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जो है वो एक छोटे से बच्चे का जिक्र करना चाहता हूँ। एक 16 साल का लीडर जिसने जो है वो जाती जूलियत को कहा कि तेरा गोश्त अज मैं कौवियां नूं खवावांगा। आप हैरान रखें, वो कहता तुहाडे एड्डे वड्डे बनी इसराइल चों कोई बंदा ही नहीं जिहड़ा आके मेरे नाल गल कर सके। और एक 16 साल का बच्चा विद सो स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस, विद फेथ जो है वो बनी इसराइल, वो एक बहुत सूरमा को कहता है कि तेरा आज मैं मतलब मैं इस बात पे जो है वो जब भी मैं पढ़ता हूँ बड़ा हैरान होता हूँ। 16 साल का बच्चा जो है और एक जो है वो जाना माना जो है वो पहलवान और बच्चा जो है वो उसको कह रहा है मतलब कि मैं तेनू आज छड़ांगा नहीं। दिस इज द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप कि जब आप खड़े होते हैं तो क्या करते हैं। क्रिश्चियन लीडरशिप क्या है?
वैसे तो मैं जो है वो ज़राहे तफन्नन मैंने बात की थी कि साढ़े जो हर बंदा ही लीडर है, लेकिन एक बात मैं ज़रूर यहाँ पे कहना चाहूँगा कि आप सब लोग खुदा के खादम हैं। हर लीडर जो है वो खुदा का खादम नहीं होता। मैं समझता हूँ कि मैं एक क्रिश्चियन लीडर हूँ, मेरी असाइनमेंट मुख्तलिफ हैं, मैंने मुख्तलिफ पैराडाइम में काम करना है, मैंने मुख्तलिफ डायमेंशंस में काम करना है, लेकिन मैं पादरी नहीं हूँ। लेकिन हर पादरी को एक लीडर होना चाहिए। वट आई बिलीव, हर खुदा के खादम के अंदर एक ट्रेट्स ऐसे होने चाहिए, खासियत ऐसी होनी चाहिए कि वो एक अच्छा लीडर हो। क्यों? क्योंकि एक लीडर के लिए जरूरी है कि उसके फॉलोअर्स हों। जब आपके फॉलोअर्स, आपकी कलीसिया हैं, आप जो है वो मुख्तलिफ टाइम्स में कलीसिया के एल्डर्स के साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, गपशप करते हैं, आप डिसीजन मेकिंग करते हैं कि हमने लीडरशिप कॉन्फ्रेंस जो है वो करवानी है, आपके एल्डर्स इकट्ठे हैं, दिस इज़ योर विजन जो कि आप लोगों को दे रहे हैं। अब आपने विजन नहीं देना, आपने पूरे का पूरा जो है वो प्लान चाक आउट किया होता है एंड पीपल फॉलो यू। हर त्यौहार पे आमतौर पे जो है वो इस तरह की मीटिंग्स होती हैं, खजूरी इतवार की तैयारी करनी है, ईस्टर आ रहा है तो की करना है, हमने लीडरशिप कॉन्फ्रेंस करनी है, क्या क्या करना है, क्रिसमस के प्रोग्राम्स हमारे क्या होंगे। एट दैट वेरी टाइम एवरी प्रीस्ट, हर एक प्रीस्ट जो है वो एक लीडर का किरदार अदा कर रहा होता है। लेकिन हमें जो है वो बहुत सारी चीज़ों को इसमें जो है वो देखने की ज़रूरत है। जब मैं इसके ऊपर स्टडी कर रहा था तो चार चीज़ें जो हैं वो एक मसीही लीडर की क्वालिटीज़, जिनको 4 C's कहते हैं, आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, जिसमें पहली चीज़ है कॉलिंग। कॉलिंग एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और मैं समझता हूँ कि जब मेरे जो है वो पादरी साहब ने मुझे कहा तो मैं इस खिदमत के लिए तैयार नहीं था। एंड इवन टुडे, आज भी मैं ये कहता हूँ कि शायद ये मेरी कॉलिंग नहीं थी, ये जो है वो मेरी कॉलिंग नहीं थी कि मैं बाकायदा चर्च की खिदमत करता। हाँ, जब मौका मिलता है, जब दोस्तों के दरमियान बैठता हूँ, जब खुदा की मर्ज़ी होती है तो जो कुछ बातें खुदा जो है वो बताता है शेयर करता रहता हूँ। कॉलिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। बहुत सी मिसालें हमारे इर्द गिर्द हैं। मैं अक्सर एक बात कहता होता हूँ दोस्तों के दरमियान, पादरी साहबान के दरमियान बह के, तो अज मैं प्लेटफॉर्म तक कह रहा, अगर कोई गल बुरी लगे तो बेशक माइंड कर लेना। मैं 12-13 साल मेरी उम्र थी, मैट्रिक के बाद 13-14 साल उम्र थी, चर्च जाने लग गया। साइंस न मैट्रिक की, FSC कर रहा सी। पादरी साहब ने कहा मुंडा पढ़िया लिखा, लिखन पढ़न का काम भी करवा लेंदे सी, अंग्रेजी का काम भी सी, वो भी कर लेंदा सी। ठीक है जी, वक्तन फवक्तन चर्च को टाइम देना शुरू हो गया। पाजी साहब ने कॉल करनी, मोटरसाइकिल चुकना तो फट भज जाना। ठीक है जी, पाजी साहब ने कहा मुंडा, कुछ साल देर बाद पाजी साहब ने कहा चल यार एक मीटिंग प्रोजाइड कर। क्योंकि पढ़ा लिखा था, बातचीत करने का पता था, टीचिंग करता था, मीटिंग प्रोजाइड करनी शुरू कर दी। कोई एक अद्धा साल मीटिंग प्रोजाइड की, कितने पादरी साहब नहीं सी, उन्हें फैमिली मीटिंग च कहता कलाम सुना दे, कलाम भी सुना। लो जी, जदों कलाम सुनाया नहीं उदों ही लोगों ने कह देना पादरी साहब, मैं मुबशर तो शुरू होना है, मुबशर तो पादरी, पादरी तो सीनियर पास्टर तो बाद जनाब मैं डायरैक्ट ही डॉक्टर बिशप। मैं अक्सर ये गल कहना होना कि जदों लोगों ने विचारिया ने मेरे हथ बाइबल वेखनी है ना, तो उन्होंने मैनू पादरी कहना शुरू कर देना, तो मैं पक्किया ही हो जाना। वेयर इज द कॉलिंग? बहुत सी बातें इस पे हम डिस्कस करेंगे। हमारे खुदा के जो खादम जो हैं, जिन्हें हम पादरी साहब कहते हैं, वो लोग, बहुत से लोग अपनी कॉलिंग के बगैर हैं। कॉलिंग क्या है, इसके बारे में बहुत सी चीज़ें हम जो है वो सीखने वाले हैं आज। अगली चीज़ है कॉम्पिटेंस। आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए। अगर एक बात मैं कहूँ, आप एग्री करें या ना करें, एक खुदा के खादम को अच्छा पढ़ा लिखा होना चाहिए। मेरा ये मानना है
कि खुदा का खादम जो है, जो पुलपिट पे खड़ा हो के यीशु मसीह की नुमाइंदगी के साथ साथ अपनी कलीसिया की नुमाइंदगी कर रहा है, उसके पास जो है वो अच्छी तालीम होनी चाहिए। अगर आप लोग नौजवान ये चाहते हैं कि आपने अपनी खिदमत के तौर पे अपना कैरियर परसू करना है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप तालीम हासिल करें। तालीम आपको डिग्री नहीं देती, तालीम आपको सोशलिज्म की तरफ लेके जाती है। तालीम बताती है कि आपने कहाँ पे बैठ के क्या बिहेव करना है। तालीम बताती है, जब आप कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, मुख्तलिफ तरह के लोगों से मिलते जुलते हैं, तो आपका एटीट्यूड और आपके बिहेवियरल इश्यूज जो हैं वो तालीम को जो है वो कवर करने होते हैं। और मैंने इस एलिमेंट को जो है वो अपने पेंटिकॉस्टल पादरियों में बहुत कम देखा है। एंड इन द मीन वाइल जो है ये एटीट्यूडल इश्यूज उस वक्त बहुत ज़्यादा अराइज होते हैं जब आप अपनी कम्युनिटी की नुमाइंदगी करते हुए डीसी ऑफिस में मीटिंग से जाके बैठ जाते हैं। एंड एट दैट वेरी टाइम आपको नहीं पता होता कि तुसी बोलना की है तो तुसी कहना की है। अगर मैं कहूँ खुदा के खादम मैंने देखे हैं, वो बड़े अच्छे वर्शिपर हैं, वो बड़े अच्छे सिंगर हैं। खुदा के खादम जो हैं वो अच्छा लिखना जानते हैं। खुदा के खादम जो हैं वो अच्छे स्पीकर्स हैं। खुदा के खादम जो हैं वो दवाइया जंगजू हैं। खुदा के खादम जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्किलफुल हैं। आप जितने स्किलफुल होंगे, अगर आप बहुत दूर ना जाएं, यीशु मसीह के शागिर्दों की बड़ी तादाद पढ़े लिखे लोगों पर मुश्तमिल थी। जो है कोई मसूल लेने वाला था, पढ़िया लिखा बंदा सी, टैक्स कलैक्टर अज की जुबान चों कहते हैं, ठीक है जी। कोई तबीब था जिसको आप डॉक्टर जो हैं वो कहते हैं, ठीक है। हर बंदा जो है वो अपने अपने फील्ड का मास्टर सी। अगर एक टैक्स कलैक्टर सी तो वो हैवी पब्लिक इंटरैक्शन के साथ था, उन्होंने दुनियादारी का बहुत तजर्बा सी। कोई डॉक्टर था तो उसको दुनियादारी का बड़ा तजर्बा था। ए क्रिश्चियन लीडर मस्ट बी ए कॉम्पिटेंट पर्सन, उसको कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपनी कन्विक्शन पे, और सबसे बड़ी बात अपना जो करैक्टर है उसके ऊपर बड़ा ही ध्यान देना चाहिए। आपका मॉरल करैक्टर क्या है, आपका एथिकल करैक्टर क्या है, आपका सोशल करैक्टर क्या है। तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर, बाइबल को पढ़ के नहीं, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करे। द फर्स्ट इंटरेक्शन, आपका पहला इंटरेक्शन जो है वो लोगों को बाइबल से नहीं होगा। आपका पहला इंटरेक्शन आपके अपने आप से होगा, आपके बोलने से होगा, आपके उठने बैठने से होगा, आपके बात करने से होगा, आपके करैक्टर से जो है वो होगा। याद रखें, ये अशद ज़रूरी है, ये तीनों चीज़ जो हैं वो अशद ज़रूरी हैं। एक चीज़ जो मैं पर्सनली समझता हूँ, जिसका मेरी अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा किरदार है, कि एक लीडर को ईमान पे खड़ा होना आना चाहिए। मैं बहुत कम लोग देखे हैं, मैं आपको ईमानदारी की बात बताता हूँ। मैं परसों से 3 दिन 4 दिन हो गए, खुदा ने मेरे दिमाग में ये आयत डाली कि पस ईमान, मुझे पहले आती थी लेकिन इसके ऊपर मैंने मुख्तलिफ पहलू पे सोचना शुरू किया। पस ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। ईमान जो है उस पर पौलुस ने पूरे का पूरा चैप्टर लिख दिया। परसों मैं जब जा रहा था घर तो अपने बेटे से बात कर रहा था, तो मैं उसे कह रहा था कि वो जो राहब थी उसको कोई भी नहीं जानता था, शायद वो गुमनाम रहती, लेकिन उसके ईमान पर खड़े होने ने उसको जो है वो पूरी, जब तक दुनिया है उसका नाम जो है वो जो है वो उसका नाम रोशन कर दिया। मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं उकाड़ा में, बहुत बड़ा दवाइया जंगजू बंदा है। मैं आई एम रियली इंस्पायर्ड कि खुदा ने उसको दुआ की नेमत से बड़ा मामूर किया है। मैं उनकी दवाइया जंगजू होने की नेमत से बड़ा इंस्पायर हूँ। बदकिस्मती से वो बल्दिया में मुलाजम है। तो हमारा जो चर्च है वो कम्युनिटी चर्च है, वो किसी का नहीं है। और ये एक अलग स्टोरी है कि उन्होंने चर्च के ऊपर कैसे जो है वो टेक ओवर किया। तो एक दिन चर्च तो बाद बैठे, मैं क्या पैसा वाज में आया, चलो बैठे चाय शाय पीने, गल्ला गल्ला च उन्होंने मैं क्या पादरी साहब नहीं भाई कहता हूँ उनको, मैं क्या
नाम लेके मैंने कहा जी शहबाज भाई, मैं कहा चर्च है ना बिल्डिंग, शहबाज इस गली च खलोता है ना तो इन्ने ही लोग, इस तो डबल लोग इस गली च आ जाएंगे। कहते हाँ। मैं कहा यार बल्दिया च नौकरी करके तुसी की दस रहे हो, डोंट यू हैव फेथ? क्या आपके पास फेथ नहीं है? मेरा ख्याल है कि इब्राहिम को जो है, इब्राहिम को कोई पता नहीं सी उन्होंने की होना है, एम आई राइट? उसको कोई पता नहीं, उसके बेटे ने बात कही और वो एक फिक्रा जो है ईमान से भरा हुआ था कि खुदा खुद ही मुहैया करेगा। बहुत सारे लोग, मैं उस आदमी को जो है वो अपना उस्ताद मानता हूँ। मैं हमेशा कहता होता हूँ जिन्हें मैंने ईमान पे खलोना सिखाया, जिसने ये बात बताई कि ईमान पे खड़ा हुआ जा सकता है और ईमान के वसीले से जो है वो सारी चीज़ें पूरी होती हैं। आप क्या एक कॉन्फिडेंस कि खुदा मुहैया करेगा, वो आपके लोगों के लिए बूस्टर है। और जब आप कॉन्फिडेंस पे खड़े होते हैं, खुदा मुहैया करता है, तो यकीन करें कि ये चीज़ ट्रिकल डाउन होती है आपकी कलीसिया के अंदर। आपकी कलीसिया के अंदर जो है ये चीज़ जो है वो जाती है। बहुत से नौजवान मेरे जैसे यहाँ पे जो बैठे हैं वो इन चीज़ों से इंस्पायर होते हैं। वो आपकी लीडरशिप में कितना ज़रूरी है। ईमान पे खड़ा होना किसी भी लीडर के लिए, स्पिरिचुअल लीडर के लिए, मसीही लीडर के लिए इतना ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि आपके लीडरशिप की बुनियाद आपके फेथ के ऊपर है, आपके ईमान के ऊपर है। असल में ऐ सारियां गल्लां तो बाद ज़रा हम एक हिस्सा पढ़ेंगे जिसने मुझे बड़ा अप्रोच किया कि क्रिश्चियन लीडरशिप असल में क्या है। क्रिश्चियन लीडरशिप जो है वो सर्वेंट लीडरशिप है। यूहन्ना की इंजील में हम जाएंगे 10वें बाब के अंदर, जिसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे ताकि हम चीज़ों को जो है वो बेहतर तौर पे सीख सकें, हम लीडरशिप की क्वालिटीज़ को जो है वो बेहतर तौर पे सीख सकें। 10वां बाब और उसकी 11वीं आयत से, अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक, भेड़िए को आते देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उनको पकड़ता और परगंदा करता है। वो इसलिए भाग जाता है कि मजदूर है और उसको भेड़ों की फिक्र नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूं, जिस तरह बाप मुझे जानता है मैं बाप को जानता हूं, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूं। जितनी भी चीज़ें मैंने पढ़ी हैं उनमें से जो लीडरशिप के लिए सबसे बेहतरीन मिसाल है वो मुझे इस हिस्से ने बड़ा अट्रैक्ट किया। हमारे लिए बुनियादी तौर पर क्रिश्चियन लीडरशिप एक स्पिरिचुअल लीडरशिप है जो कि सर्वेंट लीडरशिप के ऊपर जो है वो बेस करती है। आप लोग जो हैं वो इस बात पे आपने बहुत पढ़ा होगा, आपने बहुत पढ़ाया होगा, आपने बहुत बताया होगा कि हमें भेड़ों से क्यों तशबीह दी गई और यीशु मसीह ने अपने आप को चरवाहे से तशबीह क्यों दी है। भेड़ें जो हैं वो बड़ा नुमाना जा जानवर होता है, वी ऑल नो। जल्दी डर जाती हैं, जल्दी डाइवर्ट हो जाती हैं, खौफजदा होती हैं। और अगर मैं कहूँ तो भेड़ को चरवाहे और भेड़िए में फ़र्क नहीं पता होता। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर ऐसी बात है तो मैं समझता हूँ कि सबसे बेहतरीन लीडर हमारे पास यीशु मसीह है और सबसे बड़ा रोल मॉडल जो है वो एक चरवाहा और जो है एक भेड़ का रिलेशनशिप है, एक चरवाहे का और एक जो है उसके चराने वाले का रिलेशनशिप है। अगर इस बात को देखें तो चरवाहे के बेशुमार हमारे पास रोल्स नजर आते हैं। चरवाहा जो है वो एक्चुअली लीड करता है और फीड करता है। हम 2-3 चीज़ों के ऊपर ही जाएंगे। अगर आप गौर करें तो चरवाहे का मकसद जो है
वो अपनी भेड़ों को रास्ता दिखाना होता है। वापस चलें ज़रा उसी बात के ऊपर कि जब हमने ये बात की थी कि चरवाहा जो है, लीडर जो है, वो स्टेटस को ब्रेक करता है, वो एक नई डायरेक्शन देता है, वो लोगों को बताता है कि इधर दा रास्ता ठीक नहीं सी, आप लोग इधर से गुजर कर जो है वो मंजिल पे नहीं पहुंच सकेंगे, दिस इज द वे। चरवाहा अपने लोगों को लीड करता है एंड इट लीड टुवर्ड्स द बेस्ट साइट, बेस्ट पोजीशन, क्योंकि वो मुझे हरी हरी चरागाहों में ले जाता है। चरवाहा हमें, एक अच्छा चरवाहा हमेशा अपने फॉलोअर्स को हरी हरी चरागाहों में लेके जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो है बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है, लशियस्ट ग्रीन पॉस्चर्स, लहलहाते और हरे हरे पॉस्चर्स में वो अपनी भेड़ों को लेके जाता है। वो लीड करता है ताकि उसके लोग जो हैं वो फीड कर सकें, और फीड क्या कर सकें, कलाम को फीड कर सकें। अब यहाँ पे फिर वही बात आती है, मेरा ज़ाती ख्याल है कि एक लीडर को जो है वेल इक्विप्ड होना चाहिए एक खुदा के कलाम के साथ। उसकी जो स्किल्स हैं, उसकी जो खुदा के कलाम को एनालिसिस की स्किल्स हैं वो बेहतरीन होनी चाहिए, खुदा के कलाम को पढ़ने की स्किल्स बेहतरीन होनी चाहिए, खुदा के कलाम को बयान करने की स्किल्स जो हैं वो बेहतरीन होनी चाहिए। आप लोग जो है वो जब आप खाते हैं तो जो उसकी प्रेजेंटेशन है दैट मेक्स इट मोर डिलीशियस। जब आप खुदा के कलाम को प्रेजेंट करते हैं, बयान करते हैं, क्योंकि आपकी उसके ऊपर ग्रिप है। और मैं समझता हूं कि एक लीडर की ग्रिप उसी वक्त होगी जब वो अच्छा पढ़ा लिखा होगा और खुदा के कलाम से बेहतरीन वाकफियत होना चाहता है। एक बात ज़हन में रखिएगा, हम सब खुदा के खादिम हैं, सीखते हैं। अगर हम में से जो है मेरे अर्गे बहुत सारे लोग होंगे जिन्हों की कलाम ते इन्नी ग्रिप नहीं होती। लर्न, थिंक, और अकल नहीं होने के साथ साथ अपनी सूरत बदलते जाओ। ग्रो इन क्राइस्ट। अगर खुदा ने आपको जो है वो एक जगह पे रखा है, खुदा ने आपको जो है एक जगह पे जो है वो पोजीशन किया है, तो आपने ग्रो करना है। अगर आप ग्रो नहीं करेंगे तो फिर ये होगा कि आप जो है वो चरवाहे का किरदार आपका कम हो जाएगा। अगर आप फीड नहीं कर पाएंगे, मेरा बेटा है, शायद ही विल बी हियर, या आ जाएगा थोड़ी देर तक, सेकंड ईयर में पढ़ता है। मेरी ये कन्विक्शन है, मेरी ये खुदा के साथ कमिटमेंट थी कि खुदा अगर तू मुझे पहला बेटा देता है तो वो तेरी खिदमत करेगा, एंड ही इज सपोज्ड टू बी ए प्रीस्ट। पहले दिन तो इन्हों मैं यही दसिया कि भाईजान पढ़ लो, जिन्ना भी पढ़ना पढ़ लो, एट द एंड ए करना जी। मैंने खुदा से कहा था कि उसके खाने पीने की, उसके सारी चीज़ों की जिम्मेदारी मेरी, और वो प्योरली तेरी खिदमत करेगा। और उसके साथ जो है वो बैठा मैं बात कर रहा था, तो मेरी वाइफ जो है वो बड़ी कल तपी हुई चर्चों आके, इस सारा चर्च कलाम शुरू होता है तो बाहर चले जाते हैं, ये तवज्जो ना नहीं बहते। मैनू अगे की कहता पापा जी वो पादरी साहब ने वो तमसील शुरू कर ली, हुण किन्नी दफ़ा मैं तमसीलां सुनी जावां, हर दफ़ा वही गल, कोई नवी चीज़ नहीं सी। मेरी बात समझ रहे? ही इज़ अ यंग बॉय ऑफ 17 और 18 ईयर्स। जब वो मेरे साथ बैठता है, गपशप लगाता है, बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। जब आप चीज़ों को प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, जब आप फीड नहीं करेंगे, याद रखिएगा बीइंग ए क्रिश्चियन लीडर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपने लीड तो कर लिया, आपने फीड भी करना है। और वही बाइबल 72 किताबां वाली, वही तमसीला ने, वही मौजज़ात ने, वही खतूत ने। मतलब मेरे बहुत सारे उस्ताद लोग ते उस्तादां दे भी उस्ताद बैठे ने 30-40 साल तो 40 साल तो यही पढ़ा रहे हैं, यही सिखा रहे हैं। लेकिन जब आप अच्छा प्रेजेंट करते हैं, और ये उस वक्त होगा व्हेन एक स्पिरिचुअल गल है, व्हेन यू आर ए प्रे वॉरियर, जिन्हों तुहाडा तल्लक होली स्पिरिट दे नाल होएगा, ही विल गाइड यू। बहुत दफ़ा आप
मैंने बहुत सारी बातें जो हैं वो सुनी है। बहुत दफ़ा बाइबल पढ़ें, आप तो पढ़ेंगे आपको एक नई चीज़ की जो है वो समझ लगेगी। याद रखिएगा, बीइंग ए स्पिरिचुअल लीडर, बीइंग ए सर्वेंट फॉर द सर्वेंट लीडरशिप, आप अच्छे लीडर हैं तो आपको अच्छे फीडर भी होना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नहीं तो की होएगा, नौजवान पिछों उठणगे तो जाके मोटरसाइकिल पे बह जाएंगे, और फिर क्या होगा, भेड़ को भेड़िए की पहचान। इस बात को होल्ड कीजिएगा, दोबारा एक और लम्हे पे हम इसको करेंगे। एक और बड़ा अहम रोल है क्रिश्चियन लीडर का। क्रिश्चियन लीडर शुड बी ए प्रोटेक्टर। जब आप फीड नहीं करेंगे, तुसी हफ्ते च 3 इतवार तुसी तमसीलां ही सुनानी है। भाई ये बातें बच्चे संडे स्कूल से पढ़ रहे हैं, मैं तुसी ऐसे सारे नाले पढ़ रहे हैं नाले पढ़ा रहे हैं। नई चीज बताएं तो फिर क्या होगा, फिर चोर नहीं आता। किस लिए? चुराने और मार डालने को। फिर आपकी भेड़ जो है वो खो जाएगी। फिर फॉल्स डॉक्ट्राइन्स जो हैं वो जन्म लेंगी, लोगों को अट्रैक्ट करेंगी। बहुत सी वजह होती हैं, बहुत सी बातें होती हैं, आप सब लोग जानते हैं। अब में से कितने लोगों ने जो है वो सिंथिया अलेक्जेंडर का नाम सुना है? माइकल को जानते हैं? फिर यूसुफ यूहन्ना का तो पता ही होगा। आपके बहुत बड़े फिल्म स्टार हैं, सुल्तान राय, आपको पता है उनका नाम माइकल था? आपको पता है आपकी फिल्म स्टार नीलो का नाम सिंथिया अलेक्जेंडर था? आपको पता है कि मोहम्मद यूसुफ का नाम यूसुफ यूहन्ना था? आपको पता है कि सुनीता मार्शल ने एक गैर मसीही शख्स से शादी की है? आपको पता है कि नादिया मलिक जो है वो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े बिशप की बेटी है, बहुत बड़ी मॉडल थी, एंड अगेन शी मैरिड सम नॉन क्रिश्चियन गाय। कौन जिम्मेदार? मैं प्रोटेक्ट नहीं कर सका, आप प्रोटेक्ट नहीं कर सके, हम अपनी रूहों को बचा नहीं सके। मैं बहसियत गवर्नमेंट ऑफिसर, जब भी कोई खुदा का खादम मेरे पास आता है, मैं उन्हें एक बात जरूर कहता हूं, मैं कि पादरी साहब साडे लिए दुआ जरूर करया करो। वी नीड अ लॉट ऑफ प्रेयर्स। आपकी कितनी आबादी है? 50 सालों के बाद एक क्रिकेटर आपका नाम, उसने आपकी नुमाइंदगी की, असी उन्होंने नहीं साम सके। मोअज़्ज़ज़ लिसनर्स, कहीं ना कहीं हमारे अंदर लीडरशिप की कमी है। कहीं ना कहीं ये वो 4 लोग हैं, 5 लोग हैं जो कि मंजर आम पे आए और जिंदगी से निकल गए। उन भेड़ों को हम लोग 99 भेड़ों की फिक्र करते रह गए, असी आपदे चर्च भरनते रह गए, असी गॉड ब्लैस यू कह के पता नहीं की फकियां बेचते रह गए। मेरे को होर निकल जाएगा, फिर तुसी सारे ने कहना कि स्टेज से शुरू हो गए। लेकिन उस गुमशुदा भेड़ की तलाश किसी ने नहीं की। दिस इज क्रिश्चियन सर्वेंट लीडरशिप। मेरे भाइयों, मोअज़्ज़ज़ सामईन, अगर वाकई हमने लीडर बनना है तो फिर हमें अच्छा चरवाहा की मिसाल को समझना होगा। हमें जो है
उसी मिजाज को रखना होगा, वैसा ही मिजाज रखो। फिर सानू अपने वड्डे वड्डियां पोजीशनां नूं छड्ड के थल मैं बहुत खुदा के अजीम खादम, खूबसूरत बात है, आपकी खिदमत बहुत बड़ी है, आसमान पर बहुत बड़ा अजर है। और मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप मुझसे कहते हैं कि ईमान पे खड़ा होना क्या होता है, तो मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि वो शख्स मेरा उस्ताद है जिसने मुझे ईमान पे खड़ा होकर ईमान पे खड़े होना सिखाया। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आसमान पे आपका बड़ा अजर है तो ज़मीन पे भी खुदा की ज़ात जो है वो आपको पीछे नहीं छोड़ती। मेरा ये ईमान है। सो क्रिश्चियन लीडरशिप जो है, लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में आज हम ये बात सीखें। मैं सिखाने वाला शख्स नहीं हूँ, मैं उस्ताद नहीं हूँ, मैं पादरी नहीं हूँ। जो बहुत सारी बातें हैं वो मेरे पर्सनल ऑब्जर्वेशन की हैं, लेकिन हमें अच्छा चरवाहा की मिसाल को देखना है, जो कि अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है, जो कि लीड करता है। वो मुझे हरी हरी चरा कर, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है। और बल्कि ख्वाह मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। इसका क्या मतलब है? मौत का साये की वादी में से अगर आप गुजर जाएं, गॉड आपको, खुदा आपको कभी नहीं रोकेगा कि तुसी उधर ना जाओ। तेरे आसपास से 1000 गिर जाएंगे, तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000। खुदा मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। हमें वी शुड फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ जीसस क्राइस्ट। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। आए हम कुछ देर के लिए दुआ करें। पादरी शहबाज से मेरी रिक्वेस्ट है, दुआ में रहनुमाई करें। तालियां नहीं प्लीज, दुआ का माहौल जो है कायम रखें। नहीं नहीं नहीं, तालियां नहीं बजाइएगा, पादरी साहब दुआ करेंगे। थैंक यू। थैंक यू फादर। आइए प्लीज सब अपने सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें, क्योंकि कलाम की खिदमत के साथ साथ ये एक लम्हा फिक्रिया भी है, और हम सब जो लीडर्स हैं, जिम्मेदार हैं, उन सब बातों के जिसका जिक्र खुदावंद के खादिम ने किया।